प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट के बारे में। तो यहां पे आपका जो है एक नई वैकेंसीज को लेकर मैं बात करने वाला हूं, जो कि आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि बीटीएससी के अंतर्गत आपका जो है वैकेंसीज आपका निकाला गया था 2025 में, है ना। बीटीएससी के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज 2025 में आपका जो है निकाला गया है। अब यहाँ पे एक बार फिर से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के अंतर्गत, यानी बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के अंतर्गत वैकेंसीज की अपडेट निकल कर आई है। और ये वैकेंसीज का अपडेट आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ पे बताया जा रहा है, शिक्षा विभाग बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 11 और जो है आपका 30/6/2025 के आधार पर 17 नवंबर 2025 यानी 17/11/2025 को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य कार्यकारिणी समिति के संपन्न जो 90वीं है, यानी 90 नंबर का जो बैठक कार्यवाही है संख्या 7 पर जो है विचार उपरांत के बाद एक निर्णय लिया गया है कि कार्यपालक अभियंता के 5 पद, जिला स्तरीय कार्यालय के लिए सहायक अभियंता के 76 पद और कन्या अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर के 534 पद अर्थात 615 पदों पर जिला स्तरीय के लिए जिलावार कार्यपालक अभियंता के 38 और अनुमंडलवार सहायक अभियंता के 25 यानी कुल 63 नए पद का सृजन किया गया है। इस प्रकार कुल स्वीकृति के उपरांत अभियंताओं की स्वीकृति पदों की विवरणी यहाँ पे जो है दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जो नया सृजन किया गया है वो 38 25 आपका है यहाँ पे सहायक अभियंता सिविल का और कार्यपालक अभियंता सिविल का, ठीक है। वही जो पूर्व स्वीकृत बल थे आपका जूनियर इंजीनियर सिविल के, वो आपका यहाँ पे है 534 और यहाँ पे जो है आपका सहायक अभियंता के 76 जो पहले से स्वीकृत बल थे। बट नया सृजन यहाँ पे मिला गया है 38 और 35, ठीक है। यहाँ पे टोटल जो कुल पद हो जाता है 43 कार्यपालक अभियंता के और 101 पद जो है आपका सहायक अभियंता के और 534 पद आपका हो जाता है जूनियर इंजीनियर सिविल के। तो ये जो भी वैकेंसीज है ये सिविल का है। तो देखो, सहायक अभियंता यानी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आपका बीटेक होना जरूरी है और ये जो वैकेंसीज है ये आपका बीपीएससी जो है कंडक्ट करवाएगा। कार्यपालक अभियंता के लिए भी वैकेंसी जो है आपका बीपीएससी ही जो है रिलीज करेगा। बट जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज है सिविल का, ये आपका बीटीएससी के द्वारा निकाला जाएगा। किसके द्वारा? बीटीएससी के द्वारा। तो ये जो बीटीएससी के द्वारा वैकेंसीज निकाली जाएगी ये 2026 में निकाला जाएगा। अब ये 2026 में कब आएगा? तो जो बीटीएससी जेई जो है ना बीटीएससी जूनियर इंजीनियर का जो 2025 में वैकेंसीज आया था, इसका एग्जाम आप एक्सपेक्टेड मानकर चलो कि अप्रैल मई में आपका होगा। अप्रैल मई में जो है आपका इसका एग्जाम होगा। तो अप्रैल मई के बाद आपका इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होगा तो आप मानकर चलो कि अक्टूबर, है ना, अक्टूबर या नवंबर तक आपको जो है जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है वो आपका निकाला जाएगा। ये आपका है, ठीक है। तो बीटीएससी जूनियर इंजीनियर 2026 के लिए वैकेंसीज आपको फिर से देखने को मिलेगा। ये देख सकते हो, ये जो नोटिस है ये 9/2/2026 का जो है ये नोटिस यहाँ पे ये जो है सर्कुलेट किया गया है और इस नोटिस को मैंने जो है यहाँ पे पूरा जो है आपको दिखा दिया। इसके अलावा एक और अपडेट है यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत अपडेट दिया गया है। जो बीटीएससी के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर का जो वैकेंसीज था, है ना, बीटीएससी के अंतर्गत जो जूनियर इंजीनियर का जो वैकेंसीज था, जो 2019 में वैकेंसीज निकाला गया था। कब?
2019 में जो वैकेंसीज निकाला गया था उसके रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट दिया गया है। योजना एवं विकास विभाग UDHD के अंतर्गत निकाला गया है। जैसा कि आपको पता है कि 2024 के अक्टूबर में यानी 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो है यानी सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था। जो केस नंबर था या SLP नंबर जो था, SLP नंबर आपका 7297/2023, जो कि शशि भूषण प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामलों का जो 4 अक्टूबर को नोटिस दिया गया था कि भाई जो वैकेंसीज 2019 में आया है, जिन लोगों का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उन सभी को क्लियर किया जाए। तो यहाँ पे ये जो विज्ञापन संख्या था 1/2019 का था। तो इसके अंतर्गत योजना एवं विकास विभाग को पटना के जूनियर इंजीनियर सिविल की जो स्वीकृत पद थे उसके विरुद्ध 1298 में से 1273 अभ्यर्थी को जो है अनुशंसा प्राप्त हुआ था। यानी 1298 में से 1273 लोगों को UDHD डिपार्टमेंट जो है अलॉट किए गए थे। बट जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला गया था, विभागीय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि अलग अलग चरणों पे आपका हुआ, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस थे उसमें कई सारे अवसर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी 100 ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने प्रस्थिति अपना दर्ज नहीं किया, यानी अब्सेंट रह गए, प्रेजेंट नहीं हो पाए। तो अगर वो प्रेजेंट नहीं हो पाए तो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस रुक गया और उन लोगों को अब्सेंट मान लिया गया। लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से अंतिम मौका एक बार दिया गया है और बोला गया है कि जो भी अब्सेंट कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पे आवंटित क्रमांक संख्या यहाँ पे दिया गया है। तो आप देख लेंगे यहाँ पे टोटल 100 कैंडिडेट का आपका नाम दिया गया है। दिनांक 1/1/2026 को बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना द्वारा जो है कन्या अभियंता के पद पर अभ्यर्थियों का अनुशंसा प्राप्त हुए 1 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इस अवधि में उपयुक्त अभ्यर्थियों को ना तो विभाग द्वारा आयोजित प्रमाण पत्र सत्यापन कार्यक्रम में भाग लिया गया और न ही विभाग से इस संदर्भ में जो है आपका संपर्क स्थापित किया गया। उक्त के आलोक में इन अभ्यर्थियों की अनुशंसा समाप्त की जाती है ना, समाप्त किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो 100 सीटें हैं ये अंतिम मौका नहीं दिया गया है ना, जो मैं बोला कि अंतिम मौका दिया गया, नहीं, अंतिम मौका आपका नहीं दिया गया। उनकी जो अनुशंसा है वो आपका खत्म कर दिया गया है और इन अभ्यर्थियों का इस अनुशंसा के संदर्भ में किसी भी प्रकार का आवेदन या दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ये नोटिस जो है आपका 13 फरवरी का है, यानी कल का जो है ये नोटिस है, 13 फरवरी 2026 का ये नोटिस है, ये यहाँ पे बोला गया है। तो BTAC जो था अनुशंसा जो किया था उससे 1 साल हो गए थे और 1 साल तक इन लोगों का कोई भी रिस्पांस नहीं रहा इन 100 कैंडिडेट का, इसलिए इनका आवंटन जो है जो UDHD डिपार्टमेंट दिया गया है वो उनको कैंसिल कर दिया गया है। तो ये आपका जो है BTAC JEE के रिगार्डिंग एक नई अपडेट था। बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।